बड़ी खबर मिल रही है। कफ सिरप मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। ईडी ने श्रीसन फार्मा कंपनी पर कार्रवाई की है। देश भर में कंपनी से जुड़े 7 ठिकानों पर रेड मारी है। कंपनी की कागजात और जांच कर रही है टीम। यहां पर देखिए लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है और ऐसे में अब ईडी ने श्रीसन फार्मा कंपनी पर कार्रवाई शुरू की है। देश भर में कंपनी से जुड़े 7 ठिकानों पर ईडी ने रेड मारी है। ऐसे में कंपनी की कागजातों की भी जांच हो रही है और इसके अलावा भी सभी प्रकार से जांच में जुटी हुई है ईडी। कफ सिरप मामले में यह बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। करीब 25 बच्चे अपनी जान गंवा चुके हैं जहरीले कफ सिरप की वजह से। श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स कंपनी ये जहरीली कफ सिरप बनाती थी और इस मामले में अब ईडी बड़ी कार्रवाई कर रही है। अधिक जानकारी के साथ हमारी सहयोगी रंजना जुड़ रही है। रंजना, ईडी ने श्रीसन फार्मा कंपनी पर बड़ी कार्रवाई की है और करीब 7 ठिकाने बताए जा रहे हैं जहां रेड जारी है। जी अंशिका, बिल्कुल देखिए जो श्रीसन फार्मा कंपनी है किस तरीके से उसने जहरीला कफ सिरप बनाया और उसके चलते मध्य प्रदेश में करीब 23 बच्चों की मौत हो गई है। तो इसी को लेकर अब ईडी ने अलग अलग जगहों पर छापामार कार्रवाई की है, जिसमें बड़ी संख्या में जो कागजात हैं कंपनियों के वो जब्त किए जा रहे हैं। उसी के साथ ही जो सिरप है उसको जब्त करने को लेकर जो एक्शन है वो भी देखा जा रहा है। लेकिन इसके पीछे जो बड़ा एक्शन है अंशिका, वो यही है कि कैसे लगातार इन्होंने कांटेक्ट किया और लगातार अलग अलग देश भर में अलग अलग जगहों पर ये जो श्रीसन फार्मा कंपनी है इन्होंने कफ सिरप को वहां तक सप्लाई किया। तो अब ऐसी में जो बड़ी संख्या में जो सिरप है उसको जब्त भी किया जा रहा है और इसी के साथ ही अभी ये जो एक्शन है आने वाले दिनों में और भी बड़ी संख्या में देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से इसके बाद जो स्वास्थ्य विभाग है वो भी जागा है। लेकिन फर्जी कैसे कंपनी बनाई और कैसे इन्होंने अपने जो सिरप है इसको अलग अलग राज्यों में सप्लाई किया है, इसको लेकर अब जो प्रवर्तन निर्देशालय है उसने लगातार छापामार कार्रवाई की है। बिल्कुल रंजना, आप हमें तमाम जानकारी दे रही हैं। आप बनी रहिएगा हमारे साथ। हमारे सहयोगी अमृत तिवारी भी फोन कॉल पर जुड़ रहे हैं। अमृत, एक बड़ा एक्शन लिया जा रहा है कफ सिरप के मामले में। श्रीसन फार्मा कंपनी पर ईडी की कार्रवाई जारी है। आपके पास क्या अपडेट है? देखिए, यह जो कार्रवाई चल रही है, पिछले दिनों जो गिरफ्तारियां हुई हैं उसके आधार पे जो पूछताछ हुई थी उसके बाद से ईडी को बहुत सारे इनपुट्स मिले हैं, जिनके आधार पे एक साथ जो है 7 ठिकानों पे ये छापेमारी की जा रही है। और आने वाले दिनों में जो है और भी छापे की जो है जो क्षेत्र हैं उसमें और ज्यादा छापेमारी होगी, क्योंकि जो इनके मालिक है वो भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं और बाकी जो इस मामले से जुड़े हुए लोग हैं जो तार जुड़ रहे हैं न सिर्फ एक स्टेट से बल्कि कई सारे स्टेट में इन सब चीजों का जाल फैला हुआ है। तो ईडी एक कोलैबोरेटेड एफर्ट के साथ जो है हर जगह छापेमारी कर रही है। आपको बता दें कि अभी जो जानकारी मिल रही है ईडी को इस पूरे मामले में कुछ ऐसे अहम सबूत मिले हैं जिससे कंपनी को लेकर के खास जो है वो दिक्कतें होने वाली हैं, क्योंकि जो मानक तय किए गए थे और जिस तरह की जो चीजें थी उसका यह पूरी तरह से उल्लंघन जो है पहले ही है। और इसको लेकर के जो ईडी चार्जशीट दाखिल करने वाली है वो चार्जशीट अलग से तैयार कर रही है, उसमें भी इस चीज को जो मेंशन करने वाली है। और ये पूरी तैयारी ईडी किस मामले को लेकर के है कि जब वो अपने तथ्यों को सामने रखे तो पूरे तथ्य जो है वो एक तरह से समुचित रूप में है, क्योंकि इस मामले ने कई तरह से जो है सवाल एतबार जो है रहा है एजेंसियों का उस पर खड़े किए हैं, साथ ही साथ जो सरकारें हैं उनके ऊपर भी सवाल निशान खड़े हुए हैं। तो ऐसे में कोई भी इस चीज को हल्के में नहीं लेना चाहता है, सभी एक्टिव नजर आ रहे हैं और एजेंसियां इस पूरे मामले में जो है लगातार गहन पड़ताल कर रही हैं। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर लगातार जांच पड़ताल जारी है। अमृत, आपका तमाम जानकारी देने के लिए शुक्रिया। हमारी सहयोगी रंजना लगातार बनी हुई है। रंजना, देखिए हम लगातार देख रहे हैं कि ईडी इस मामले में सख्ती से एक्शन बरत रही है और ऐसे में अब 7 ठिकानों पर रेड भी जारी है। लेकिन अभी तक क्या कुछ बरामद किया गया है? क्या कोई ऐसे कागजात मिले हैं जिससे ये पुष्टि हो रही है कि इस कंपनी में इस तरह के जहरीले पदार्थ को बनाया जा रहा था? देखिए अंशिका, अभी फिलहाल जो छापामार कार्रवाई है वो अलग अलग ठिकानों पर की जा रही है और इस छापामार कार्रवाई में जो कंपनी से जुड़े हुए दस्तावेज हैं उनकी जांच पड़ताल अभी जो ईडी की टीम है वो करते हुए नजर आ रही है कि कैसे इन्होंने दस्तावेजों में हेर फेर किया, जैसे जो फॉर्मूला था उसमें कैसे मिलावट हुई और उनको कैसे गड़बड़ी करके जो दस्तावेज है उनको तैयार किया गया और कैसे अलग अलग राज्यों से ये डील की गई कि आपको ये जो कफ सिरप है वो वहाँ पर सप्लाई किया जाएगा। तो इन तमाम जो गड़बड़ी
गड़बड़ियां की गई हैं, इसको लेकर अब ईडी लगातार जांच पड़ताल कर रही है और इसी जांच पड़ताल के दौरान कई ऐसे दस्तावेज वो छापे के दौरान इकट्ठे करेगी जिनको सबूत के तौर पर पेश किया जाएगा। क्योंकि देखिए अभी जो श्रीसन फार्मा कंपनी के मालिक हैं वो जो मासूम बच्चों की मौत के गुनाहगार भी हैं वो अभी जेल में बंद है और लगातार उनसे पूछताछ भी की जा रही है। और इसी दौरान लगातार जो ईडी देश भर के अलग अलग 7 ठिकानों पर छापेमारी अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दुर्गेश भी जुड़ रहे हैं जबलपुर से। दुर्गेश, कफ सिरप के मामले में ईडी पूरी तरह से एक्टिव है और 7 ठिकानों पर छापेमारी जारी है। ये ठिकाने कौन से हैं और क्या इनमें कोई और बड़े अधिकारियों का नाम भी सामने आ रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर ईडी अब इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हो गई है और मकसद यही है कि सीरी फार्मा कंपनी है जो उसने किस तरीके से इस पूरे मामले पर गड़बड़ झाला किया है, कैसे प्रोडक्शन पर गलत तरीके से इस्तेमाल किए गए हैं, कंटेंट इस्तेमाल किए गए हैं, ये तमाम तरीके की जांच होगी। 7 ठिकानों पर कार्रवाई की गई है, यानी कि तमिलनाडु की जो मेन ब्रांच है उसके साथ साथ और जितने भी उसके ठिकाने हैं उस पर जांच पड़ताल की जा रही है। देखिए, वजह मैं आपको सीधी से बता दूं, अभी हाल ही में रंगनाथन को गिरफ्तार किया गया था, परासिया कोर्ट से उसे 10 दिन की रिमांड पर भेजा गया था। रिमांड मिलने के बाद जो एसआईटी की टीम है, जो पुलिस की टीम है, वो रंगनाथन को लेकर सीधे चेन्नई रवाना हुई थी, क्योंकि वहीं पर उसका जो पूरा ऑफिस है, जो पूरा कारोबार है, वो तमिलनाडु के कांचीपुरम में ही है। अब ऐसे में रंगनाथन से पूछताछ जब वहां पर होगी तो निश्चित तौर पर बहुत सारे राज उगले जाएंगे और यही वजह है कि ईडी अब इस पूरे मामले पर कार्रवाई कर रही है। ईडी अपने स्तर पर जांच करेगी, लेकिन एसआईटी की बहुत हद तक जो अब तक जांच हो चुकी है उससे मदद मिलेगी ईडी को। लेकिन मेन जो बात है, जो मुख्य बात वो यही है कि ये पूरी जो श्री फार्मा कंपनी है ये सालों से प्रोडक्शन कर रही है। जब सालों से प्रोडक्शन कर रही है तो निश्चित तौर पर बड़ी कंपनी है, लाखों लीटर अब तक कई तरह के सिरप बना चुकी होगी जो बाजार में बिक रहे होंगे। लेकिन मेन जो सिरप है इसकी जिसकी वजह से ये पूरा गड़बड़ हुआ है, उसका कहाँ गलती हुई है? क्या मैन्युफैक्चरिंग गलती थी, क्या मैनुअल मिस्टेक है, या फिर किसी और की लापरवाही की वजह से ये किया गया है, या फिर जानबूझकर कुछ कंटेंट ऐसे मिला दी गए हैं? बिल्कुल दुर्गेश, देखिए लापरवाही कहां बरती गई है ये बड़ा सवाल है जिसकी जांच पूरी तरह से की जा रही है और सख्ती के साथ एक्शन देखने को मिल रहा है। रंजना और दुर्गेश, आप दोनों का तमाम जानकारियां देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।